welcome to the CM classes. Today, students, we will discuss about the emergency powers of the Indian President. आज का हमारा जीके का टॉपिक क्या है कि भारतीय राष्ट्रपति की संकटकालीन परिस्थितियां। स्टूडेंट्स, प्रत्येक देश में कभी ना कभी कोई ना कोई संकटकालीन परिस्थिति उत्पन्न हो ही जाती है। ऐसी संकटकालीन परिस्थिति का सामना करने के लिए कुछ न कुछ शक्ति किसी न किसी के पास होनी चाहिए और भारत के संदर्भ में यह शक्ति भारतीय राष्ट्रपति को प्राप्त है, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 18 में किया गया है। ऐसी 3 प्रकार की संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति भारतीय राष्ट्रपति को दी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर भारतीय राष्ट्रपति को यह पता चले कि उसके देश में कोई युद्ध, बाहरी आक्रमण या कोई सशस्त्र विद्रोह उत्पन्न होने वाला है, तो उस स्थिति का सामना करने के लिए धारा या अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति देश में संकट काल की घोषणा कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, दूसरी कंडीशन कौन सी है? अगर राष्ट्रपति को पता चले कि उसके देश के किसी राज्य या राज्यों में संवैधानिक मशीनरी असफल हो गई है, उस स्थिति में अगर कोई संकट उत्पन्न हो जाता है, तो धारा या अनुच्छेद 356 के अंतर्गत वहां राष्ट्रपति शासन अर्थात संकट काल की घोषणा कर सकता है। तीसरी कंडीशन कौन सी है? अगर भारतीय राष्ट्रपति को पता चले कि उसके देश की वित्तीय साख खतरे में है या कोई वित्तीय संकट उत्पन्न होने वाला है, तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वहां संकट काल की घोषणा, वित्तीय संकट की घोषणा की जा सकती है। ओके स्टूडेंट्स, इन तीनों प्रकार की संकटकालीन शक्तियों के बारे में मैं आपको 5 सेकंड के बाद इस विस्तार से बताऊंगा। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वेल स्टूडेंट्स, अब हम राष्ट्रपति की जो संकटकालीन शक्तियां हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले क्या कि अगर राष्ट्रपति को पता चले कि उसके देश में कोई युद्ध, बाहरी आक्रमण या कोई सशस्त्र विद्रोह उत्पन्न होने वाला है, तो आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति देश में संकट काल की घोषणा कर सकता है। लेकिन राष्ट्रपति इस प्रकार की घोषणा केवल तभी करेगा जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप में क्या करेगा? सिफारिश करेगा। स्टूडेंट्स, इस प्रकार की घोषणा 1 मास तक लागू रह सकती है। अगर इसे 1 मास से ज्यादा समय के लिए अगर इसे लागू रखना है, तो संसद से इसकी स्वीकृति लेनी पड़ेगी। अगर संसद अगर उसे स्वीकार कर ले 1 मास के अंदर, तो ये 6 मास तक आगे जारी रहेगी। स्टूडेंट्स, इस प्रकार की घोषणा 4 बार लागू हो चुकी है, 4 टाइम्स। सबसे पहले कब हुई थी? 1962 में, जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था। सेकेंड टाइम कब हुई थी? 1965 में, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। थर्ड टाइम 1971 में, जब एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। लेकिन चौथी बार कब हुई? 25 जून 1975 में, जब आंतरिक गड़बड़ी के कारण इस प्रकार की घोषणा की गई थी। स्टूडेंट्स, इस प्रकार की जो घोषणा होती है उसे राष्ट्रीय संकट का नाम भी दिया जा सकता है। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको 5 सेकंड्स दे रहा हूं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वेल स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कंडीशन कौन सी है कि अगर राष्ट्रपति को पता चले कि उसके देश के किसी राज्य या राज्यों में संवैधानिक मशीनरी असफल हो गई है, अर्थात मतलब ये कि वहां का प्रशासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा या वहां की संवैधानिक व्यवस्था असफल हो चुकी है, तो उस कंडीशन का सामना करने के लिए भारतीय संविधान की धारा आर्टिकल 356 अर्थात 356 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति वहां आपातकाल अर्थात संकट काल की घोषणा कर सकता है। इसके लिए भी क्या करना होगा? संसद से 2 मास के अंदर स्वीकृति लेनी होगी। अगर संसद 2 मास के अंदर अगर इसकी स्वीकृति दे देती है, तो यह आगे 6 मास तक जारी रहती है और इस प्रकार की घोषणा को 6 मास करके आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर संसद अगर 2 मास में अगर स्वीकृति ना दे, तो ये 2 मास के अंदर ही खत्म
हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, और इस प्रकार की घोषणा स्टूडेंट्स क्या कि 120 बार लगभग लागू हो चुकी है। और सबसे पहली बार ये कहां लागू हुई थी? पंजाब में हुई थी। कब लागू हुई थी? 20 जून 1951 1951 में पहली बार इसे पंजाब में लागू किया गया था। लेकिन सबसे ज्यादा बार ये कहां लागू हो चुकी है? केरल में लागू हो चुकी है। ओके स्टूडेंट, कितनी बार? 9 बार इसको वहां लागू किए गए। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली और है, सबसे ज्यादा बार श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री जब रही थी ना, वो 2 बार बनी थी प्रधानमंत्री, तो उनके कार्यकाल में रहते हुए ये लगभग कितनी बार हुई थी? 50 बार इस प्रकार की घोषणा लागू हुई थी। ओके स्टूडेंट्स, तो थर्ड कंडीशन कौन सी आती है जब राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा करता है? कि अगर राष्ट्रपति को यह पता चले कि उसके देश की वित्तीय साख खतरे में है या कोई वित्तीय संकट उत्पन्न होने वाला है, फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है, तो उस कंडीशन का सामना करने के लिए अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वहां राष्ट्रपति क्या कर सकता है? संकट काल की घोषणा कर सकता है। इस प्रकार की घोषणा को भी क्या करना पड़ेगा? संसद से 2 मास के अंदर स्वीकृति लेनी होगी। भारत का अब तक का ये सौभाग्य है कि भारत में एक भी बार अभी तक वित्तीय संकट नहीं आया है। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको 5 सेकंड्स दे रहा हूं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। Well students, now we will discuss about the effects of the emergency powers of the president। अब हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे कि राष्ट्रपति की जो संकटकालीन शक्तियां होती हैं उसका प्रभाव क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि देश का जो शासन है वो राष्ट्रपति के हाथों में आ जाता है। राष्ट्रपति अपनी इच्छा से राज्यों का प्रशासन अपने अधीन कर्मचारियों की सहायता से वो चलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड क्या आता है कि देश का संघात्मक ढांचा एकात्मक में बदल जाता है। मतलब संघात्मक में तो क्या होता है कि शक्तियों का बंटवारा होता है और एकात्मक में शक्तियां एक जगह होती हैं। और जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है, संकट काल की घोषणा होती है, तो देश का संघात्मक ढांचा किसमें बदल जाता है? एकात्मक में बदल जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इसके अकॉर्डिंग और क्या होता है कि संसद को ये अधिकार मिल जाता है, ये राइट मिल जाता है कि वो राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बना सकता है। ये राज्य सूची क्या है स्टूडेंट्स? केंद्र व राज्यों के बीच में शक्तियों के बंटवारे के संबंध में 3 सूचियां बनी हुई हैं। 3 सूचियां कौन कौन सी बनी हुई है? पहली तो बनी हुई है संघ सूची, दूसरी कौन सी बनी हुई है? राज्य सूची, तीसरी कौन बनी हुई है? समवर्ती सूची बनी हुई है। ओके स्टूडेंट्स, संघ सूची में तो क्या होता है? केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार दिया जाता है, और राज्य सूची में राज्य सरकार को, और समवर्ती सूची में किसको? केंद्र व राज्य सरकार दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार दे दिया जाता है। लेकिन जब संकट काल की घोषणा होती है तब राज्य सूची के विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद और क्या होगा आगे कि जो राज्य का जो गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है, उसके हाथों में राज्य का प्रशासन आ जाता है, अर्थात वो राज्य की वास्तविक कार्यपालिका बन जाता है। ओके स्टूडेंट्स, कि अगला इफेक्ट क्या होता है कि जो सरकारी गवर्नमेंट जो एम्प्लॉइज होते हैं उनके वेतन में कटौती भी की जा सकती है। स्टूडेंट्स, एक बात और बता दें आपको कि कुछ कंडीशन में क्या होता है, संकटकालीन परिस्थितियों में नागरिकों के, सिटीजन्स के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें कुछ समय के लिए कटौती भी की जा सकती है, उस पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपको प्रभाव बताए हैं राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों के, ये तीनों प्रकार की शक्तियां हैं जो उसके तीनों के कॉमन मैंने आपको इफेक्ट्स बता दिए हैं। वह स्टूडेंट्स आज का टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। स्टूडेंट्स, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। जय हिंद।